आपने कभी ना कभी कंप्यूटर ज्ञान लर्न मोर और बिग गाइड की वीडियो देखी होंगी सैलरी शीट के ऊपर। बट मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर ने कवर करी नहीं है, बेसिक टू एडवांस। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं, हम इसमें करने क्या क्या वाले हैं, हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो हम एक रियल पे स्लिप देखने वाले हैं एंड उससे चीज़ें फैच करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। एंड सेकेंड हम पता करने वाले हैं कि सैलरी शीट होती क्या है एंड उसकी ज़रूरत क्या है। एंड थर्ड, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एंड फोर्थ, मोस्टली लोग गलतियाँ क्या करते हैं। एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इससे तगड़ी वीडियो यूट्यूब पे आई नहीं होगी सैलरी शीट के ऊपर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो हमारी सैलरी शीट है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। सो पहला आता है हमारा बेसिक, जो भी हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं। एंड दूसरा पार्ट आता है हमारा जो भी अर्निंग हुई है हमें। एंड तीसरा पार्ट होता है जो भी हमें रिकवरीज हुई हैं। रिकवरीज का मतलब है जो भी अमाउंट डिडक्टेड हुआ है, जो भी हमने गवर्नमेंट को दिया है या फिर जो भी अमाउंट डिडक्टेड हुआ है। और मिसलिनियस में कुछ परफॉर्मेंस वगैरह आ गई और जो फाइनल अमाउंट है वो आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आती कि हम इधर पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि सैलरी शीट की ज़रूरत हमें क्यों है। तो सी, आप ये भी बोल रहे होगे गवर्नमेंट हमें पे स्लिप देती है ऐसी कुछ, एंड दिस इज़ द रियल एग्जांपल। ये एक असली पे स्लिप है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब इधर पे आपके मन में ये आता होगा कि भाई हमें पे स्लिप मिल रही तो सैलरी शीट की ज़रूरत क्या है। तो देखो, ज़रूरत इस टर्म में है कि अगर कुछ ऑडिटिंग वगैरह होती है तो ऑडिटर ये थोड़ी देखेगा कि हर बंदे की पे स्लिप जाके देखेगा कि उसने कितना कमाया, क्या था उसकी इन्फॉर्मेशन। एंड सेम, गवर्नमेंट को किसी की डिटेल निकालनी होगी, वो किसी की स्पेसिफिक वो थोड़ी देखेगी पे स्लिप की, भाई वो बंदा क्या कमा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या है उसकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह एंड वगैरह। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को बार बार ना देखना पड़े, इसलिए वो सारे एम्प्लॉयज़ की एक शीट बना देते हैं, एक डिवीज़न की, ताकि वो आराम से चीज़ें फैच कर सकें। तो अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो लाइक हम पहले देख लेते हैं कि देखो हमारे में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द प्रीव्यू ऑफ माई शीट, जैसे कि मैंने ये बनाया, ठीक है। तो मैं इधर से एक एक टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये हमारा बेसिक का पार्ट है एंड ये हमारा अर्निंग है जो सेकंड पार्ट है, एंड थर्ड पार्ट इज़ रिकवरीज और मिसलिनियस अलग चीज़ है। तो मैं एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शीट से। तो मैं अभी बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड मैं आपको जो दूसरी शीट है उसमें मैं प्रॉपर करके बताऊँगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग। लाइक एम्प्लॉय नंबर सबको पता है कि किसी भी चीज़ को लाइक आईडी नंबर समझ लो, इससे वो स्पेसिफाई हो जाता है कि भाई वो बंदा कर क्या रहा है। नेम नाम सबको पता है, डेट ऑफ बर्थ सबको पता है। एंड इधर पे देखो, लोग डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम कोई गवर्नमेंट सर्विस का नहीं, एक बहुत सीधा साधा एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्लेसमेंट सेल है। तो प्लेसमेंट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लेसमेंट सेल में डेजिग्नेशन अलग होता है, डिपार्टमेंट अलग होता है। सो जैसे डिपार्टमेंट हो गए हमारे, नोटिस डिपार्टमेंट, डेटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट। और अब इनके डेजिग्नेशन कैसे होंगे कि एक बंदा हेड है, सब हेड है एंड कोऑर्डिनेटर है। अगर आप कॉलेज में हो तो आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होगे। सेम डेजिग्नेशन हमारे अलग अलग होते हैं कि असिस्टेंट CNW है एंड डिपार्टमेंट अलग होता है कि वो मैकेनिकल है कि इंजीनियर की टेक्नीशियन है। सेम, मैंने आपको यही चीज़ को समझाने के लिए मैंने इधर पे मैकेनिकल लिखा था, ठीक है। तो मैं अब इसे डिलीट कर देता हूँ। अब आधार सबको पता है कि आधार उसकी लाइक पहचान होती है, वो हम कैसे करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट में भी लोग बहुत गलतियाँ करते हैं जो कि मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। एंड अटेंडेंस इज़ ऑल्सो प्ले वेरी क्रूशियल रोल है, पैन। एंड इधर से हमारा जो भी बेसिक पार्ट है वो हो जाता है कवर, ठीक है। तो बेसिक पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें एक बार पढ़ने की चीज़ें एंड हम इनपुट कर देंगे। एंड बेसिक सैलरी पे, तो देखो बेसिक सैलरी और सैलरी में क्या अंतर होता है। तो बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो ठीक है, इधर पे मैंने 3 टर्म आपको समझा दिए। तो पहले मैं बेसिक सैलरी को क्लियर करता हूँ। तो बेसिक सैलरी इज़ द स्पेसिफाइड अमाउंट दैट गवर्नमेंट पे टू इट्स सर्वेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये जो बेसिक पे का है अमाउंट वो आपको मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेंडेंस और आपकी प्रेजेंस कितनी है, ठीक है। इसे कोई काट वगैरह नहीं सकता, ठीक है। अब हम इधर पे जाते हैं DNS अलाउंस। सो जैसे मैंने आपसे बोला था, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो DNS अलाउंस क्या होता है। तो DNS अलाउंस ये होता है दैट द गवर्नमेंट विल गिव पर्क्स टू इट्स सर्वेंट्स
सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सबको पता है, जो हम महंगाई से लड़ सकें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेती है। एंड लेट मी क्लियर यू गाइज एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, जो भी हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो अभी भी वर्क कर रहे हैं, दोनों को चीज़ें मिलती हैं। बट ये कोई ऐसे स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं है कि हमें इतना ही मिलेगा। लाइक 5 साल 4 साल के बाद ये चेंज होता रहता है। अभी पिछले साल कुछ चेंज हुआ था, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट कि वो कब चेंज करती है, कब उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट के ऊपर ऑल्सो चीज़ें डिपेंड करती हैं। नॉट ये कोई एन्युटी नहीं है कि हमें भाई रेगुलर मिलती ही रहेगी, ठीक है। एंड बेसिक पे में भी अगर हमारा ग्रेड बढ़ गया तो हमें ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। सो अब देखो, इधर पे चीज़ें बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे आई एक्सप्लेन दिस लेटर, बट मैं ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग अलाउंस पे आता हूँ। सो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग अलाउंस ये वेरिएंट हैं टीए के, ठीक है, टीए के वेरिएंट है। सो मैंने एक गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉयज़ की ये शीट बनाई है, एंड आप भी कर सकते हो। जैसे कि आप कोई शिप वगैरह में काम कर सकते हो, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्ज़ाम वगैरह में इन्वॉल्व हो तो आपको बनाना पड़ेगा। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये होता है कि व्हेन द पर्सन गो फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ वर्क टू अदर प्लेस फॉर वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसका ऑफिस वर्क से वो दूसरी प्लेस पे जा रहा है, तो उसके बीच में जो भी ट्रांसपोर्ट का चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। अब इधर पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब ये कि जैसे कि गवर्नमेंट है, जैसे हमारा स्पेसिफाइड है कि हमें भाई रेल की सुविधा वो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, जैसे ट्रांसपोर्ट में कहीं जा रहा हूँ तो या फिर वो एक ट्रक देंगे कि इस स्टेट से इसमें जाना है, या फिर वो हमें कोई रेल प्रोवाइड करेंगे कि इसमें रिजर्वेशन है, आप इधर जा सकते हो। एंड सेम अगेंस्ट एंड ऑन द अदर हैंड ट्रैवलिंग अलाउंस क्या करता है, व्हेन द पर्सन मूव फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ वर्क टू अदर स्टेट। ये इन स्टेट की बात हो रही है, अदर स्टेट की बात हो रही है। तो अब देखो, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन चीज़ों में। इधर पे बहुत इमरजेंसी वाली चीज़ें भी होती हैं, वो चीज़ें भी हमें कंसिडर करना होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कहीं पे हमें इक्विपमेंट्स की चेकिंग करने जानी है, तो कोई अलग स्टेट भेज रहे हैं, जगाधरी वगैरह भेज रहे हैं, या फिर कई बार सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती कि जो भी हमारे जैसे इमरजेंसी आ गई है, तो जो भी हमारे आर्मी की ट्रेन जा रही है उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ को बिठा के वो लोग वहाँ भेज देते हैं, ताकि वो चीज़ों को सही से मैनेज कर पाएँ। सो ये होती है ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में डिफरेंस। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। एंड इफ़ आई गो एड विथ नेशनल हॉलीडे अलाउंस, तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता क्या है? सो इसका मतलब ये नहीं है कि मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब को क्या बोलते हैं कि घर बैठ रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, नहीं है। जिस दिन नेशनल हॉलीडे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जिस दिन 15 अगस्त है, अगर वो बंदा उस दिन भी काम करने जा रहा है तो ही विल गेट नेशनल हॉलीडे अलाउंस ऑन दैट डे, ठीक है। एंड ओवर टाइम इन आवर्स, सो आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। इसका ब्रेक डाउन से अलाउंस से रेफरेंस है। सो ब्रेक डाउन अलाउंस क्या होता है कि जैसे कि कोई ट्रेन है, वो पटरी से नीचे गिर नहीं गई है, उतर गई है, ठीक है, तो उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। जैसे कि ट्रेन का ब्रेक डाउन अलग हो गया। एंड मैं लाइक दिल्ली में रहता हूँ, तो एक तगड़ा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारी DTC रहती है, वो ख़राब हो जाती है, तो उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं कि हमारे DTC का ब्रेक डाउन हो गया। तो अब वहाँ पे जो भी बंदा जाएगा उसे हर 1 घंटे का अलाउंस मिलेगा, ठीक है, अलाउंस मिलेगा, उसे ब्रेक डाउन अलाउंस बोलते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन पर आवर, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मैंने वो नहीं करी क्योंकि उनका खाने का भी वही देते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का भी इधर का वो ट्रैवलिंग या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में वो अलग हो गया स्पेसिफाइड। बट जो भी इनका खाने का एंड कितने आवर्स वो रुके हैं, कहाँ रुके हैं, वो चीज़ भी इधर पर मैटर करती है। तो ठीक है, हमने ये भी जोड़ दिया कि ओवर टाइम इन आवर्स रिलेटेड टू ब्रेक डाउन अलाउंस है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी अर्निंग का पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अर्निंग का पार्ट है मतलब जो भी उसके वो मिलने वाली है, जो भी चीज़ उसे मिलेंगी। एंड अब इधर पे जो भी ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा ये हमारा डिडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो EPM फंड क्या होता है कि जैसे कि अगर हम रेलवे वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए, मतलब गिर जाए किसी के ऊपर कुछ चीज़ें या फिर किसी के पैर में चोट लग जाए, तो हर एक बंदा क्या करता है कि 50-50 रुपये, बहुत छोटा अमाउंट रहता है, हर एक बंदा देता है, ताकि अगर पूरे दुनिया में अगर 50-50 रुपये भी देंगे तो बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा, ताकि गवर्नमेंट उसके ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है। PF अमाउंट सबको पता है
कि पीएफ हमें मिलता है एंड बाय द एंड ऑफ आवर रिटायरमेंट वी विल गेट आवर पर्क्स एंड बस ये चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के नहीं है। पीएफ का मतलब सबको पता है, इंश्योरेंस का भी मतलब सबको पता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, मतलब डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसका पैसा अलग कट रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के भी वेरिएंट्स होते हैं कि ये सीजनल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल गर्मी में ज़्यादा आता है, ठंडियों में कम आता है, ठीक है। हाउस रेंट भी लाइक आपके फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर के क्वार्टर्स हैं या फिर डी ग्रेड ऑफिसर के या फिर CBSE ग्रेड ऑफिसर के क्वार्टर हैं, तो उनकी चार्जेस कुछ ज़्यादा कटते हैं। वाटर चार्जेस विल स्टे रिमेन टू ऑल पोस्ट। और लोन ऑल्सो डिपेंड अपॉन, जो भी लोन है, जैसे कि लोन हमें देखो, जो भी इधर पे लोन कौन सा आएगा, ये वो वाली चीज़ें नहीं है कि आपने कोई लाइक स्टेट बैंक से लिया है लोन तो वो इधर पे आएगा। स्टेट बैंक से लिया है लोन वो इधर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट जब उसका जो भी अकाउंट है वो कट जाएगा। इधर पे लोन ये बात हो रही है कि जैसे कि लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड उसी के डिपार्टमेंट के अंदर एक बैंक होती है जो कि सारी चीज़ें ऑपरेट करती हैं एंड अगर वो उनको लोन देती थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ से नहीं इधर से अंडर से लेते हैं। कई लोग मेनली से सोसाइटी के नाम से जानते हैं, तो अगर सोसाइटी से लोन लेते हैं तो वो कम पैसे में देते हैं, तो वो इधर पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो लोन ये हो गया। और NDLS फ़ंड क्या होता है कि NDSL फंड भी वही बैंक होती है सोसाइटी की बैंक। अगर हम उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं, इट इज़ कंपल्शन, ठीक है। कई रेलवे में तो कंपल्सन है कि हम हमारा अकाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं एंड इन द एंड ऑफ आवर रिटायरमेंट वील गेट आवर पर्क्स सो दैट हमारा जितना भी रिटायरमेंट कॉर्पस है वो बड़ा हो जाए। एंड ग्रॉस सैलरी जितनी भी हमारी अर्निंग्स को टोटल करके वो आती है ग्रॉस सैलरी। रिकवरीज जितना भी हमारा टोटल रिकवरी जो भी ग्रीन पार्ट है वो हमारी रिकवरीज हो गई। नेट पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट पे निकल आएगा। एंड परफॉर्मेंस, सो परफॉर्मेंस ये नई चीज़ आई है इन द गवर्नमेंट सेक्शन कि बंदा कैसा है, उसका एथिकल बिहेवियर कैसा है टूवर्ड्स इट्स अपीयरेंस, वो कैसा आ रहा है, कैसे बातें कर रहा है। तो हम ये चीज़ें भी कंसिडर करेंगे, लेकिन बाद में इसका हम स्टार इफ़ेक्ट्स भी बताएंगे तो हम बाद में करेंगे। तो हम एक देख लेते हैं कि हमें अब इधर पे क्या क्या चीज़ें करनी है। हम खट से बना लेते हैं, एक शीट बना लेते हैं, ठीक है। सो देख सकते हो कि हम एक दूसरी शीट ले लेते हैं। देखो जैसे कि हमें इधर पे पे स्लिप बनानी है, तो पे स्लिप बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पे स्लिप के लिए बस हम इतना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, बस इतना डेटा सेलेक्ट करा एंड बस मर्ज एंड सेंटर पे करा, येलो कलर कर दिया उसे, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 45 एंटर। आई थिंक आई शुड इंक्रीज मोर, इट शुड बी 50 इज इनफ। हम उसे बोल्ड कर देते हैं एंड एक बॉर्डर दे देते हैं जो कि सब देते हैं, बॉर्डर भी हमने दे दिया, ठीक है। एंड अब मैं इधर पे लिख देता हूँ सिंपल सा पे स्लिप और सैलरी शीट, ऐसे पहले यार मैं सैलरी शीट, ओके। सो सैलरी शीट मैंने लिख दिया। अब इधर पे ये चीज़ें सबको करना आता है, ठीक है। कलर वगैरह भी आप सब कर लोगे, बट हम इधर पे जब भी नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप एक एक नाम लिखते हो, फिर इधर पे जैसे कि मेरा ये है, ठीक है, मैं इसे ऐसे करूँगा तो भाई एडजस्ट हो जाएगा, वो चीज़ें सबको आती है। बट व्हाट इफ़ मैं ऐसे नाम लिखते जा रहा हूँ, मुझे सबका एक ही बार में करना है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी शॉर्टकट है क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। और इफ़ आई डबल क्लिक है तो ये देखो जो भी अपनी सारी चीज़ थी वो अपने आप ठीक हो गई हैं, जितना भी हमारा फिट होना था सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं अपने आप, ठीक है। मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ, लाइक दिस एंड देखो ये DNS लाउंज को मैंने ऐसे कर दिया, बस कंट्रोल ही करूँगा तो वह डबल क्लिक है, वो सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। चलो हम हमारे शीट पे आते हैं, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। तो ठीक है, हम हमारे डेटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन भी कर दी, कलर करना सबको आता है एंड बोल्ड करना सबको आता है, ठीक है। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं कि एक बंदे का नाम लिख देते हैं, जैसे कि पहले उसका एम्प्लॉय नंबर लिख देते हैं। एम्प्लॉय नंबर है 45968, ओके। सो ये हमने नंबर डाल दिया। अब हम इधर पे क्या करेंगे कि उसका नाम डालेंगे। नाम उसका डाल देते हैं हम करण के यार, करण डाला। डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, जो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ है डाल दी। अब डेजिग्नेशन डाल देते हैं। डेजिग्नेशन है कि वो है एक ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर है एंड डिपार्टमेंट उसका टेक्निकल होगा, ठीक है, टेक्निकल होगा। अब इधर पे चीज़ें आती हैं, मेन चीज़ें आधार कार्ड में हमारे कितने 12 नंबर होते हैं, तो ये है कि 12 नंबर से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, ठीक है। 12 नंबर से अगर ज़्यादा होंगे तो वो वहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। तो 12 नंबर के लिए हम इधर पे क्या करेंगे, हम जितना डेटा वो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। हम जैसे कि इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। एंड अब इधर पे क्या करेंगे कि हम इधर पे लिख देंगे एनी
टेक्स्ट लेंथ लिख देंगे। टेक्स्ट की लेंथ कितनी हो, टेक्स्ट या फिर नंबर की लेंथ कितनी होगी, ये 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 12 होनी चाहिए। अगर इधर पे 12 से ज़्यादा होगी तो देखो क्या होगा। मैं इधर पे लिख देता हूँ, आपने यू हैव एंटर्ड रॉन्ग लेंथ, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर पे एक 15 नंबर डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरे पास एंटर जाता है, ठीक है। डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन, अगेन एंटर करूँगा तो देखो यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग लेंथ आ गया मेरे पास ऐसा आंसर। तो ठीक है, हम इधर पे 12 ही नंबर डाल देते हैं, 12 नंबर डाल दिया, ठीक है, 12 नंबर डाल दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल दिया, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल दिया हमने। बैंक अकाउंट में भी हम सेम चीज़ वही करेंगे कि बैंक अकाउंट में जितने भी स्पेसिफाइड नंबर है, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा एंड अब इधर पे क्या करूँगा, सेटिंग में जाके टेक्स्ट लेंथ लूँगा। टेक्स्ट लेंथ या फिर इधर भी मैं 12 ही कर देता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल 12 या फिर 11 करते हैं ना, 11 कर देता हूँ। प्लीज़ मैं लिख देता हूँ कि योर अकाउंट नंबर इज़ रॉन्ग, योर अकाउंट नंबर इज़ रॉन्ग, काइंडली एंटर। सो ठीक है, इतनी चीज़ें आएंगी। मैं बस इधर पे रॉन्ग मैसेज के बाद इधर लिख देता हूँ KINDLY, काइंडली एंटर द करेक्ट वन। सो करेक्ट वन लिख दिया एंड एड करो। अब देखो, अगर मैं इधर पे लाइक ज़्यादा नंबर डाल देता हूँ, ज़्यादा नंबर डाल दिया मैंने, 12 से ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, और ये देखो ये काइंडली एंटर द करेक्ट वन आ गया, ठीक है, मेरे पास ऐसा मैसेज भी आ गया और पॉपअप भी आ गया, योर अकाउंट नंबर इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप कर लेना, जैसे कि मैं इधर पे 11 तक ही नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो इधर पे क्या आ रही है, अटेंडेंस में भी हम स्टिपुलेशन डाल देते हैं, अटेंडेंस की भी हम स्टिपुलेशन डाल देंगे। ये सारी चीज़ें एडवांस हैं, ठीक है, कि अगर अटेंडेंस उसकी कम है तो उसकी कुछ अलग शीट बने, जैसे कि अगर वो बंदा जैसे कि अगर 5 ही दिन आ रहा है महीने में तो उसका कुछ अलग सेक्शन होगा, उनको पनिशमेंट वाले सेक्शन में डाल देंगे। तो मैंने इतना डेटा सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन पे गया, डेटा वैलिडेशन पे अब इधर पे क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, होल नंबर ही ले रहा हूँ कि देखो इधर पे क्या हूँ, मैं इधर पे मोर देन लिख देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 5 से ज़्यादा ही होना चाहिए, अगर 5 से कम है तो भैया उसको अलग पनिशमेंट शीट में डाल देंगे। मैंने एरर भी डाल दिया कि ट्रांसफर हिम टू द पनिशमेंट शीट, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब मैं इधर पे जैसे 3 लिखता हूँ तो भैया इधर पे मेरे को बोलेगा इसका जो भी डेटा है वो पनिशमेंट शीट पे डाल दो, मैं इधर पे पनिशमेंट शीट लिख दूँगा, ठीक है। तो अभी ये बंदा सही कर रहा है नौकरी, मैं इधर पे 10 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड पैन नंबर सबको पता है, पैन में अब डाल देना जो भी पैन नंबर होगा, ठीक है। अब इधर पे बेसिक पे में आते हैं, ठीक है। अब बेसिक पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिक पे सबका स्पेसिफाइड रहती है कि अगर वो डी ग्रुप में तो 18,000 रुपये मिलेगी, तो 18,000 के लिए हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय जिसकी भी उसकी अटेंडेंस है 10 और एंटर करेंगे, तो 180 बन रही है, 180 बन रही है, ठीक है। तो वो जितने भी दिन आए हैं उससे उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे कि उसको मैं समझ लेता हूँ कि एक दिन की उसको मिल रही है 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये मिल रही है, तो अटेंडेंस में वो 10 ही दिन आए तो उसको 20,000 रुपये मिली। तो मैं इसे ट्रैक कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे ट्रैक कर लिया। मैं इधर पे इसे ट्रैक इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रैक इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ें बाद में बताऊँगा, जब हम पूरी ये शीट कंप्लीट करेंगे तब बताऊँगा, ठीक है। एंड बहुत एक लास्ट में एक अमेजिंग ट्रिक है वो भी बताऊँगा। तो DNS अलाउंस भी हमारे पास स्पेसिफाइड रहता है कि अभी के लिए 2,000 रुपये मिल रहे हैं, बाद में चेंज हो जाए तो पता नहीं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो बंदा कहीं गया था, वो भी हमने लिख दिया कि 500 रुपये उसका वहाँ पे गया। ट्रैवलिंग अलाउंस में अदर स्टेट में गया था तो ज़्यादा खर्चा हो गया, हमने प्लेन बुक करवाया था तो 5,000 हो गया। नेशनल हॉलीडे पे क्या होता है कि नेशनल हॉलीडे पे उसको मिलता है एक दिन का, जैसे कि उसका अगर हमें एक दिन की सैलरी निकालनी है ना, देखो तो हम क्या करेंगे, तो हम जैसे कि एक दिन की सैलरी निकालनी है तो जो भी उसकी सैलरी है, जैसे कि ये उसकी सैलरी है, वेयर द सैलरी, ये उसकी सैलरी है, हमारा जो भी सैलरी है, जो भी हमारी सैलरी है, सैलरी को मल्टीप्लाई करो 30 से तो एक दिन मिल जाएगा। अब उस बंदे ने कितने दिन काम करा, उस बंदे ने 2 दिन काम करा, तो 2 दिन का उसका 1,300 रुपये कुछ बन रहा है, 333 बन रहा है, तो ठीक है वो आ गया। एंड अब देखो इधर पे आर्ट्स में लोग गलतियाँ क्या करते हैं, ठीक है, आर्ट्स को अगर हम इधर पे प्लस करेंगे तो देखो जैसे कि मैं इधर पे 20 करके HRS लिखता हूँ, ठीक है, HRS लिखा, बस अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, मेरे को बस एक एरर बताना कि एरर क्या था। इसकी भी हम एक दिन की निकालेंगे 30 इधर पर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने इधर पे 20 लिख दिया, 20 के बाद मुझे से ब्रेक डाउन अलाउंस निकालना है, तो मैं बस आपको एरर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो एरर बताने के लिए मैं इधर पे सैलरी पे जाऊँगा, इसे डिवाइड करूँगा 30 से डिवाइड करा। अब मैं क्या करूँगा, उसने कितना काम करा है, उसे एक दिन का कितना रुपये मिलता है, ठीक है। एक दिन में उसने करा है एक दिन का उसे अलाउड है कि 8 घंटे करता है, 8 घंटे में उसने कितने घंटे काम करा है, पूरे महीने भर उसने 20 घंटे काम करा है, ठीक है। तो अब इधर पे क्या वैल्यू एरर आएगा, वैल्यू एरर इधर पे इसलिए आएगा क्योंकि हमने ये मैनुअली पुट करा है HRS, तो HRS को ऐसे मैनुअली पुट नहीं करते हैं। तो मैनुअली पुट नहीं करते तो हम करते क्या, इतना डेटा सेलेक्ट करो, फिर हमें क्या करना है, कंट्रोल N1, दीज आर ऑल स्पेशल ट्रिक्स, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करके हम कस्टम पे आने के बाद अब हम इधर पे क्या करेंगे, हम इधर पे हैश लगाएंगे, हैश के बाद हम इधर पे लिख देंगे HRS रिप्रेजेंट इधर पे R को कर रहा है, तो बस हम ओके पे हिट करें। अब बस मुझे इधर पे नंबर हिट करना है, जो भी नंबर है
जैसे कि मैं इधर पे 20 ज़्यादा हो गया, 40 लिख देता हूँ, 40 आवर्स। तो अब देखो उसका कितना बनेगा। तो अगर मुझे एक दिन का निकालना है, अगेन मैं सैलरी पे जाऊँगा, सैलरी के बाद 30 से डिवाइड करूँगा, एक दिन का आ गया। बंदे ने कितने घंटे काम करा है उस दिन, तो एक दिन उसे अलाउड कितना है, एक दिन उसे अलाउड बस 8 घंटे, बट उसने पूरे महीने में कितना करा है, इतना घंटा उसने ब्रेकडाउन का अलाउंस मिल रहा है उसे, ठीक है। जो ओवर टाइम चीज़ है वही चीज़ है, बस एंटर करूँगा तो ये देखो उसे 3000 रुपये कुछ इतना रुपये मिल रहा है उसे, ठीक है। तो उसका इतना पैसे बन गए 40 घंटे का, ठीक है। तो अब सोच सकते हो कि कितना काम हो रहा है एंड कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। एंड सेम अप्लाइड है, क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन इट्स सैलरी। जो भी उसकी सैलरी का अमाउंट है, अगर इधर पर सैलरी ज़्यादा होती, फॉर एन एग्जाम्पल उसकी सैलरी जो भी बेसिक सैलरी अगर ज़्यादा होती, बेसिक सैलरी अगर ज़्यादा होती जो भी है उसकी सैलरी, देखो अभी इधर पे अमाउंट कम क्यों आ रहा है, ठीक है। आप यही सोच रहे होगे ना भाई उसने 40 घंटे काम करे और 3000 रुपये मिल रहे हैं। तो देखो अभी उधर पे एक चीज़ हम इधर पे कर देते हैं कि हम इधर पे एक चीज़ कंपाइल नहीं हो रही, तो मैं इधर पे कर देता हूँ कि भाई उसने 5 घंटे काम करा, तो 5 घंटे का 400 रुपये मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा 40 घंटे था, क्योंकि भाई उसकी अटेंडेंस कम थी, वो इतना काम कैसे कर लेगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले में होता तो समझ में भी आता है, बट उसने 5 घंटे काम करा है, उसे इतना पैसा मिला ओवर टाइम का, ठीक है। वो हो गया। EPM फंड हम 50 रुपये सबको देते हैं, तो वो लिख दिया हमने। PF का 1500 रुपये सबका जाता है, वो भी लिख दिया। अब इंश्योरेंस का क्या होगा, इंश्योरेंस भी हमारा 200 रुपये सबका जाता है, वो भी लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000 आ गए, वो घर में ही बैठा था। हाउस रेंट भी 500 रुपये, फॉर एन एग्जाम्पल अच्छी पोस्ट है बंदे की एंड 1000 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये मतलब हाउस रेंट दे रहा है। वाटर चार्जेस इसका 100 रुपये आया है, कम करा उसने यूज़। अब लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लोन देखो जैसे कि उसने गवर्नमेंट बैंक से ली, तो इसका देखो 20 का हम इधर पे जैसे कि 9%, इट्स डिपेंड अपॉन हिम हाउ मच मनी ही वांट्स टू गिव टू बैंक। तो जैसे कि वो 50% देना चाहता है, 50% देना चाहता है, 50% देना चाहता है, क्योंकि उसकी कुछ इनकम अलग है, मतलब अलग तरीके से भी कमाता है। तो मतलब 10,000 रुपये वो लोन में कटवा रहा है। NDSL फंड वो देता है, जैसे कि 20 पैसा की 300 रुपये दे रहा है भाई, 300 रुपये दे रहा है। अब यहाँ पे ग्रोथ सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी बात आती है ग्रोथ सैलरी। ग्रोथ सैलरी में सारी चीज़ इंक्लूड होती है, रिलेटेड टू रिकवरीज, ये फलाना ठिकाना सारी चीज़ें। हम बेसिक इधर से सैलरी से इंक्लूड करेंगे। सैलरी से इंक्लूड उसका DNS अलाउंस, ट्रैवलिंग, अर्निंग वगैरह सब उसकी इंक्लूड होगी, वाटर चार्जेस एंड इधर पे NDSL फंड्स तक आ गया, ठीक है। बस मुझे ब्रैकेट बंद करनी है, बस इधर पे मैंने सम का फॉर्मूला नहीं लगाया, तो सम का फॉर्मूला भी लगा देता हूँ, दिस एंड बस ओके पे हिट करना है। तो इसकी जो भी ग्रोथ सैलरी है, तो देखो 46 बच रही है, ठीक है, 46 बन रही है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी इसकी अर्निंग है, जो भी इसका रिकवरीज है, वो मुझे सम करनी है। तो वो सम करने के लिए जितनी भी इसकी रिकवरीज है वो मैंने ऐड कर ली है। जो भी रिकवरीज है भाई वो ऐड हो गई, बस एंड ऐड करूँगा। अब इधर पे नेट सैलरी का क्या होता है, नेट सैलरी का मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। जो भी हमारी ग्रोथ सैलरी है वो टोटल हो गई है, रिकवरीज हमारी जो भी डिडक्टेड अमाउंट है वो हो गई है। ग्रोथ सैलरी के भी वेरिएंट है, इसमें अर्निंग और रिकवरीज अलग होती है, मैंने रिकवरीज आपको समझने के लिए अलग रखा है। तो ग्रोथ माइनस रिकवरीज करेंगे तो नेट आ जाएगा, जो कि उसके हैंड में मिलेगी, ठीक है, ठीक है, ये उसके हैंड में मिल जाएगी। तो दिस माइनस दिस, ओके, और एंटर करेंगे, ठीक है। तो उसकी बन रही है 29,255, ठीक है। मैंने इसे ट्रैक कर दिया, वो भी मैं आपको बाद में। अब इधर आ जाती है परफॉर्मेंस की नई चीज़ है, ठीक है, कि बंदा एथिकल बिहेवियर है इसका कैसा है कि कैसा नहीं है। तो हम इधर पे 3 स्टार देते हैं और इसको हम देते हैं 5 स्टार, मतलब 3 देने का लायक नहीं है, 2 देते हैं भाई से। फॉर्मेटिंग मैं थोड़ी सी सही कर देता हूँ एंड इसे भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इधर भी कुछ करना है, तो बोल्ड कर देते हैं एंड इधर पे 20 था तो 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 कर देते हैं। 20 करती है। अब मैं इधर पे क्या करूँगा, मैं उधर की रेटिंग दूँगा कि बंदे ने कैसा परफॉर्म करा है। तो रेटिंग देने के लिए अब इधर पे क्या करूँगा, इधर पे मुझे अगेन ये कलर देना पड़ेगा। आप अगर आप टेबल देना चाहते हैं तो जैसे कि मैं तो यार अलग अलग कलर दे रहा हूँ, तो मैं इधर पे कुछ अलग चीज़ें कर देता हूँ। जैसे कि मैं इधर पे ब्लू कलर दे रहा हूँ, ब्लू में दे देते हैं 20 फॉन्ट सही है एंड इधर पे ऑल बॉर्डर दे देते हैं। अब मैंने ये क्यों करा है कि देखो रेटिंग देनी मुझे जैसे कि 5 स्टार है, तो मैं बस इधर पे रैप का फंक्शन लगाऊंगा। ये एडवांस चीज़ है, एडवांस में मैंने बस इधर पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। टेक्स्ट में जैसे कि मैं टेक्स्ट इधर पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेक्स्ट में क्या सिलेक्ट करूँ, टेक्स्ट हम जैसे कि रेटिंग दे रहे हैं, तो ये एडवांस रखे। देखो क्या करता हूँ, विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद बस मैं इमोजी पे आऊँगा, इमोजी के बाद मैं इधर पे स्टार लगाता हूँ। स्टार जैसे ही टाइप करा मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। हमें कौन सा स्टार अच्छा लग रहा है, हम उसे आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं ये दे रहा हूँ, मैंने ये वाली चीज़ें दे दी हैं। तो देखो इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट, पूरी बात सुनना, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इधर कोटेशन लगाते हैं, ठीक है, तब जाके इमोजी टेक्स्ट में कन्वर्ट होती है। नंबर ऑफ टाइम, जो भी इसके नंबर ऑफ टाइम थे, जैसे 5 स्टार मिला था तो 5 मिल गया और एंटर करूँगा, बस ये देखो 5 स्टार मिल गया। तो फिर डबल क्लिक है, वो देखो अपने आप आ गई। एंड अब मैं आपको एक इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि हमें ये चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर पे डबल क्लिक करना है एंड कस्टमाइज रिबन पे जाना है। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद हम कैसे एडवांस डेटा कैसे एंटर करते हैं वो भी बता दूँगा आपको। आपको पॉपुलर कमांड्स पे नहीं जाना है, आपको ऑल कमांड्स पे जाना है। ऑल कमांड्स पे जाने के बाद ये थोड़ा सा वेट लगेगा क्योंकि हमारी जो भी कमांड्स है वो बहुत ज़्यादा है एक्सेल में, ठीक है। अब हम आ गए कमांड्स पे, अब हमें बस जाना है फॉर्म पे, ABCDEFG
सो ये आ गया हमारा फॉर्म, ठीक है। सो ये आ गया हमारा फॉर्म हमारा ऑलरेडी ऐड है, तो बस आपको ऐड कर देना है। जैसे कि नया ग्रुप बना के ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम भाई नया ग्रुप बना देते हैं, जो भी आपको एंटर करना कर देना। जैसे मैं ऐसे रीनेम कर देता हूँ, कुछ भी करके ओके ऐड कर दिया, ठीक है। एंड बस इधर पे मैं ऐड कर दूँगा, फॉर्म मेरा एक और बार ऐड हो गया, ठीक है। बस ओके पे ऐड कर, ओके पे हिट करके मैं जैसे देखूँगा मैं इधर पे, तो देखना कि मेरा इधर पे माई थिंग्स मेरा पहले से फॉर्म ऐड था, एक इधर पे ये चीज़ ऐड हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जितना डेटा था मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे करना था। एंड वेट फॉर द जादू एंड डेटा सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पे आऊँगा। फॉर्म पे आने के बाद मैं फाइन नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट एंड इधर भी नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इधर पे क्या करते हैं कि हम इधर पे नाम डाल देते हैं, NAMN नमन। टैब हिट करना है आपको, एंटर या फिर ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दी इसकी, देन टैब ASST C एंड W, ठीक है। टैब हिट करो, आधार भी डाल दिया भाई उसका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल दी, बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिया, एंड अटेंडेंस डाल दी कि भाई वो आया 25 डेज है। एंड टैब हिट करा, पैन डाल दिया उसका, पैन भी डाल दिया, पैन डाल दिया, ठीक है। पैन भी डाल दिया हमने। अब पैन डालने के बाद क्या होगा, जो भी उसका DNS अलाउंस है, जैसे उसका 600 रुपये था, ठीक है, 600 रुपये डाले। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 रुपये था, ये भी 700 रुपये था। आप डाल सकते हो जो भी वहाँ पे आपको नेशनल अलाउंस 600 रुपये मिला है, ठीक है। ओवर टाइम उसको मिला है, जैसे 4 घंटे उसने काम करा है, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन अलाउंस उसे मिला है 500 रुपये। ब्रेक डाउन अलाउंस पे भी मैंने ड्रैग नहीं करा था, आप ड्रैग कर देना, ठीक है। एम्प्लॉयर फंड 50 रुपये दे रहा है, 50 रुपये हो गया, ठीक है। PF में वो 1500 रुपये दे रहा है, 1500 रुपये लिख दिए। एंड इंश्योरेंस के 70 रुपये दे रहा है, दे दिए। इलेक्ट्रिसिटी में उसने 700 रुपये दिए, हाउस रेंट के उसने 500 रुपये दिए, वाटर चार्जेस के 40 रुपये दिए। लोन अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो गया, NSDL फंड अपने आप कैलकुलेट हो गया। और परफॉर्मेंस में अगर मैं इधर पे जैसे आर्ट हिट करता हूँ, तो वो देखो वो अपने आप इधर पे, जैसे कि मैंने इधर पे अभी तो मैंने कुछ नहीं करा, जैसे कि मैंने इधर पे आर्ट कर दिया एंड बस न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। वो देखो आर्ट अपने आप आ गया। अगर मैं प्रीवियस पे आता हूँ ना, देखो जैसे कि फाइन प्रीवियस, सो ये देखो ये वाला प्रीवियस आ गया। जो भी हमने अभी डेटा इनपुट करा था वो अपने आप चीज़ें सारी ले लिया है। एंड इधर पे एक में से गलती हुई थी कि जो भी मेरा ओवर टाइम वाला था, वैसे ओवर टाइम मुझे उसे भी ट्रैक करना था, तब जाके सारी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट होती, तो मैंने वो नहीं करा था। आप वो चीज़ें कर लेना, एंड इससे हमारी जितनी भी एडवांस जो बेसिक है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल बहुत मेहनत करी है, एंड मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल 100% दिया। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। एंड अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, एंड अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।